हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी और मीडियन ए डी, ये मीडियन है ए डी, राइट। और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, राइट। एंड मीडियन पी एम, ये मीडियन है पी एम, राइट। सो गिवन हो जाएगा हमारा, गिवन में क्या है, अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। टू शो क्या करना है हमें कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें थोड़ा सा वर्क और करना पड़ेगा हमें। कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ये जो हमारा AD है, जितना AD है उतना ही हमें नीचे ABCDE लेना पड़ेगा, और जितना PM है उतना ही S और लेना पड़ेगा, राइट। और आफ्टर दैट इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये BE हो जाएगा और ये CE हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही QS और RS हो जाएगा, ओके। सो देखिए क्या करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन में क्या जाएगा, इसको DE को, मतलब हमने कैसे लिया है, कंस्ट्रक्ट DE, कंस्ट्रक्ट DE इक्वल्स टू AD, मतलब DE को AD के इक्वल लिया है, एंड MS इक्वल्स टू PM, MS को PM के इक्वल लिया है, ठीक है। और फिर ज्वाइन कर दिया इनको हमने। तो इसको प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें गिवन है कि जो साइड्स ए बी है और ए सी है और मीडियन ए डी है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड टी आर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 12 में, कि अगर प्रोपोर्शनल है तो इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा, राइट। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी पी क्यू, ए सी पी आर और बी सी क्यू आर, ये इक्वल होंगे, राइट। ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, यहाँ पर मीडियन ए डी की बात कही है, तो बी सी क्यू आर की बात नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, ए डी अपॉन पी एम, राइट। इसको छोड़ देंगे हम, क्लियर। देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। तो ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्टली साइड्स का रेशियो तो इक्वल गिवन है हमारे पास, ए बी पी क्यू ए सी क्यू आर, ए बी पी क्यू ए सी पी आर, ये इक्वल है, आई मीन इनका साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो हमें वन एंगल और चाहिए, वन एंगल वो कौन सा लेंगे हम, एंगल ए, जो एंगल पी के इक्वल कर दें, आई मीन बी ए सी और क्यू पी आर के इक्वल। तो पहले हमें मेनली यही इक्वल करना है, राइट। इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा बी ए ई है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। आफ्टर दैट दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका मतलब फुल आपके इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा गिवन हो गया SSS से, ये क्योंकि प्रोपोर्शनल गिवन था तो इसको हम इक्वल नोट कर देंगे। अब इसकी बात करनी है हमें, ठीक। तो इसके लिए देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि ए बी सी डी के लिए, देखिए स्टूडेंट्स कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो हमें पता है, देखिए D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D जो है मिड पॉइंट बी सी का है, एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AE,
ए ई का भी तो मिड पॉइंट है, क्योंकि बिकॉज ए डी जो है वो डी ई के इक्वल है, राइट। सो ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो ए बी ई सी इज ए पैरेललोग्राम, राइट। सिमिलरली जो सिमिलरली है पी क्यू एस आर इज ए पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये एंगल है, अब ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा, ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया और ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया, और हमें पता है कि जो ए बी और पी क्यू का रेशियो है ए सी और पी आर के रेशियो के इक्वल है, राइट। नाउ क्या गिवन था हमारे पास कि जो ए बी और पी क्यू का रेशियो है, जब हमारा ये पैरेललोग्राम हो गया है तो इसका मतलब ये एंगल हम इस एंगल, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम, दोनों पैरेललोग्राम है और दोनों कैसे हैं, प्रोपोर्शनल भी हैं, इसका मतलब ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा रेशियो गिवन था कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम, ये रेशियो गिवन था। अभी हमने क्या प्रूव किया है कि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ई सी, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ई सी, और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, आर एस, और इसे ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, ए सी, ए सी को हम लिख सकते हैं बी ई, और पी आर को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू एस, ओके, और ये ए डी अपॉन पी एम। देखो ई सी और आर एस, ये जो ई सी है और आर एस है और बी ई है और क्यू एस है, देखो ई सी और आर एस और जो बी ई है हमारा बी ई और क्यू एस, राइट, ये ले लिया हमने। अच्छा, मेनली हम चाह रहे हैं कि इस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल में ए बी पी क्यू, इसको चेंज नहीं करते हैं, ए बी पी क्यू इसको चेंज नहीं करना चाह रहे हम, ए बी पी क्यू क्या, और दूसरा हो गया हमारा बी ई और क्यू एस, राइट, और थर्ड है हमारा ए डी और पी एम, राइट। अब इसमें ए बी पी क्यू है तो इसको हम ए बी और पी क्यू और बी ई एंड क्यू एस, ये तो ऐसे लिखा रहने देंगे, और ये ए डी को हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा ए बी पी क्यू बी ई क्यू एस और 2AD को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई एंड पी एस। अब ये इस ट्राइंगल की बात हो गई, सो बाय एस 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 रूल, एस एस रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एस। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए आपके, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ए बी ई और पी क्यू एस, राइट, तो ये दिख नहीं रहा आपको, ए बी ई और पी क्यू एस ये सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो बी ए ई, सो एंगल बी ए ई जो होगा वो एंगल क्यू पी एस के इक्वल हो जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं, सिमिलरली ट्राइंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एस, राइट, ये सिमिलर हो गए। सो एंगल सी ए ई जो होगा वो एंगल आर पी एस के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर देंगे, आई मीन एडिंग 1 and 2। अब जब ऐड करेंगे तो एंगल बी ए ई जो हमारा बी ए ई है, राइट, और प्लस सी ए ई इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल आर पी एस, राइट। जब प्लस करेंगे तो पूरा बन जाएगा हमारा एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, ये क्यू पी आर हो जाएगा। क्लियर, मतलब बी ए सी जो होगा वो क्यू पी आर के इक्वल हो गया, राइट। अब मेनली हमारा यही था। एंड या नाउ इन ट्राइंगल
ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर ये गिवन था, एंड एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर ये इक्वल हो गया। ये हमने प्रूव किया था, अभी हमने प्रूव, अब ये गिवन था हमारे पास। सो अब ये हमारा हो गया एस ए एस रूल से ट्राइंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, राइट। यही हमारा प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आपको मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हमें क्या किया कि इसके इक्वल AD के इक्वल DE ले लिया हमने, यहाँ PM के इक्वल MS ले लिया है। तो ये हमारा, अब मेनली हम क्या चाह रहे हैं कि इस ट्राइंगल में ABE में और दूसरा PQS में, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करना चाह रहे हैं। अगर ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सिमिलर के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, D क्या है हमारा मिड पॉइंट है BC का, क्योंकि AD मीडियन है, और D मिड पॉइंट हमारा AE का भी है क्योंकि हमने AD और DE दोनों इक्वल लिए हैं। तो इससे हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ऐसे सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया, ये एक पैरेललोग्राम और ये भी। अब हमें क्या पता है कि जो AB और PQ का रेशियो है वो AC और PR के रेशियो के इक्वल था। तो हमें पता है कि AC और BE इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो AC की प्लेस पर BE लेंगे, तो BE अपॉन QS मतलब AB PQ BE QS, राइट। और हमारा AD PM था, तो AD का डबल करेंगे तो AE हो जाएगा, PM का डबल करेंगे तो PS हो जाएगा। इसका मतलब इसमें इनका साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो रहा है तो हम क्या कहेंगे फिर कि SS से हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये एंगल इक्वल हो जाएगा सिमिलर से, सिमिलरली इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। दोनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब BAC जो होगा हमारा QPR के इक्वल हो जाएगा। मेनली हमें यही प्रूव करना था, मतलब यही चीज़ हम चाहते थे, क्योंकि AB PQ का रेशियो AC PR का रेशियो इक्वल है और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो जाएगा, ABC PQR के सिमिलर हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। ओके।